राधे राधे। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत हम कैसे करते हैं, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, निर्जला एकादशी के दिन हम क्या दान करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, यानी निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। एक अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान हमें फल प्राप्त होता है। आप देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह हम स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद हमें एक चौकी लगानी है। चौकी व पीले रंग के वस्त्र बिछाएंगे। फूलों या तिल का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान जी की स्वरूप विराजमान कर देंगे। श्री हरि विष्णु भगवान जी की फोटो या मूर्ति तो उन्हें विराजमान कर देंगे, नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। गणेश जी को विराजमान करने के बाद अब हमें दान के लिए एक मटका लेना है। कोरा नया मटका लेंगे। इस मटके को हमें कंटक शुद्ध जल से भर लेना है। देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में हमें जल का दान करना बहुत ज़्यादा पूर्ण फलदायी होता है। तो आप जल का दान ज़रूर कीजिए। और निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान किया जाता है। तो हमें एक घड़ा ले लिया है। घड़े को हम जल से भर लेंगे। जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर पास में घड़े को रख लेंगे। इसके बाद देखिए, जल की छींटे लगाकर भाव रूप हम सभी को स्नान करा देंगे। देखिए, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो गणेश जी को हमने भाव रूप में जल की छींटे लगा के स्नान करा दिया। इसके बाद फिर हम मूली समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। रोली से चंदन से तिलक लगाएंगे। फूल समर्पित कर देंगे। तो पहले हम गणेश जी को पूजन कर लेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तो श्री हरि विष्णु भगवान जी को जल की छींटे लगाकर हमें स्नान करा दिया था। इसके बाद हम वस्त्र के रूप में मूली समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। और जनेऊ ना हो तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप सिर्फ मूली भी समर्पित कर सकते हैं। चंदन से रोली से हम तिलक लगा देंगे। आप देखिए, जो घड़ा हमने लिया है, घड़े का पूजन भी हम साथ ही करते हैं। तो घड़े का पूजन करने के बाद ही घड़े का दान किया जाता है। आप ये घड़ा हमें दान करना है तो इस पर हम स्वास्तिक नहीं बनाऊंगी, फिर सिर्फ मैं चंदन में रोली से तिलक कर दूंगी। आप चाहें तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाने से ना फिर जिसको हम दान देते हैं वो लेने में वहम करते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इस पर तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम घड़े के कंठ पर मूली बांध देंगे। मूली ना हो तो आप जैसा आपको इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मूली हम घड़े के ऊपर वैसे रख देंगे। फिर सभी को फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जो जल दान किया था, मीठा जल दान किया था, यहाँ पर हमें चीनी ले लेंगे। लेकिन अगर हमने घड़े में चीनी डाली तो घड़ा खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी आप चीनी लेंगे थोड़ा हम भोग के रूप में यहाँ पर गणेश जी को समर्पित कर देंगे, थोड़ा विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे, बाकी चीनी हम घड़े के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो दाने घड़े के अंदर डाल सकते, ज़्यादा नहीं डालना, इसके ऊपर हम रख देंगे। शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन कच्चे आम का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो भोग में हो सके तो आप कच्चा आम जरूर चढ़ाइए। कच्चे ना मिले तो आप पक्का ले सकते हैं। यहाँ पर आप पहले गणेश जी को भोग समर्पित कर दिया है, क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी नहीं डालनी है, इसलिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद तुलसी युक्त भोजन हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। यहाँ पर आप दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं या कोई भी ऋतुफल भी ले सकते हैं, और आम का भोग भी हो सके तो ज़रूर समर्पित कीजिए। अब जो हमने घड़ा लिया है, घड़े के ऊपर भी हम फल ज़रूर रख देंगे। जो भी फल अवेलेबल हो वो घड़े के ऊपर आप रख दीजिए। आप देखिए, क्योंकि जून के महीने में एकादशी आती है तो इसे हम हाथ का पंखा होता है, हाथ के पंखे का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो एक पंखा आप ले लीजिए, एक पंखा हम चढ़ा देंगे। साथ में हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा की हर कमियों को पूरा करती है। तो यहाँ हमने सभी चीज़ें चढ़ा दी। इसके बाद हम एक दीपक जलाएंगे। भगवान विष्णु हरि के सामने हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद श्री हरि भगवान को हम तुलसी ज़रूर समर्पित करें। जो आप तुलसी जी हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर दीजिए। देखिए, तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पहले ही भोग के लिए हम तुलसी तोड़ के रखेंगे। एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ना तो भगवान जी का चावल समर्पित किए जाते हैं, ना ही चावल खाए जाते। तो एकादशी के व्रत में आप तिलक लगाएं तो तिलक के रूप में हमें तिल समर्पित करने हैं। यहाँ पर हम सफ़ेद तिल ले लेंगे। सफ़ेद तिल ना हो तो आप काले तिल भी ले सकते हैं। सफ़ेद मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमें सभी को तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल आप दिए में भी ज़रूर डालिए, क्योंकि तिल चटकने से उतने ही हमारे कष्ट और पापों का निवारण होता है। इसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल, एक फूल हम ले लेंगे। तिल और फूल हाथ में लेके फिर हम निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी।
इसके साथ ही आप कथा ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में फूल और तिले हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर दीपक हमने जलाया, उसी से हम आरती कर लेंगे। आप चाहें तो आप कपूर जला कर भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर दीपक जलाया था, उसी पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेमपूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर रही कामों के लिए क्षमा याचना करेंगे। सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो हमने जल का लोटा लिया उसे हम अपने सीधे हाथ से थोड़ा सा जल हम लेंगे और जो भी हमारी चौकी है उसके ऊपर 2 बार के हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और जो हमने घड़ा लिया है वो घड़ा, चीनी, फल, जो दक्षिणा लिया है वह दक्षिणा और जो हमने पंखा चढ़ाया यानी जो चीज़ें चढ़ाई हैं वह हम दान कर देंगे। यदि चीज़ें आप किसी गरीब को दान दे सकते हैं तो आप चाहें आप पंडित को दान दे सकते हैं, आप मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। मतलब ये चीज़ें हमें दान करनी है। शाम को सूर्यास्त होने के बाद पहले हमें ये दान कर देनी है। हो सके तो पूजा के बाद आप दान कर दीजिए, नहीं तो दिन में आप किसी भी समय दान कर सकते हैं। इस तरह हमारी सारी चीज़ें दान करनी है। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह हम इस तरह से पूजा कर लेंगे। इसके बाद पूरे दिन हमें कुछ नहीं खाना होता है। इसे एकादशी में तो हमें जल ग्रहण करते हैं, ना ही कुछ खाते हैं। शाम को हमें दोबारा से चौकी पर पूजा करनी है। उसके बाद हमें अगले दिन द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना है। एकादशी के दिन जल का दान हमें ज़रूर करना है। मीठे जल का दान करना। अगर घड़ा दान करें तो 1-2 चीनी के दाने आप घड़े में डालिएगा, बाकी घड़े के ऊपर रखकर फिर आप दान कर दीजिएगा। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप कपड़े भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। आप कितना भी बढ़ा